ओके गाइस, थैंक यू सो मच वेट करने का। आप सभी का शुक्रिया। और जो हमारे न्यू मेंबर्स सेशन का हिस्सा बन चुके हैं उन सभी को वेलकम करते हैं। चलें, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं एफबीपी के बारे में। अगर आप एफबीपी के बारे में कंप्लीटली रिसर्च करना चाह रहे हैं ना, मजीद आप इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं, आपको अपडेट नहीं मिल रही, आप चाह रहे हैं मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में हर चीज के बारे में पता चले, तो ये विकीपीडिया का एक प्लेटफॉर्म है। जैसे विकीपीडिया है, इसी तरह विकीपीडिया का भी एक प्रोफाइल होता है। वहां पर हर चीज जो है वहां पर लिस्ट की जाती है, अपडेट की जाती है, जहां से आप हर एक प्लेटफॉर्म का डाटा निकलवा सकते हैं। तो यहाँ पर विकीपीडिया पे आप जाएंगे, वहां पर आपने सिर्फ लिखना है एफबीपी ट्रेड। जो एफबीपी ट्रेड लिखेंगे, ओवरऑल जो इसका आर्टिकल होगा, ओवरऑल इसका प्रोफाइल होगा, कब इसने स्टार्ट किया, इसका सीईओ कौन है, इसकी मैनेजमेंट कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कितनी इसकी जो टीम है, और किस सिस्टम को लेकर चल रहे हैं, और इनको कितने अवार्ड मिल चुके हैं, कितने रेफरेंसेस हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ से ए टू जी इसका डाटा निकाल सकते हैं। सिर्फ आपने यहाँ पर सर्च बार में एफबीपी ट्रेड लिखना है, तो यहाँ पर आपको इसका प्रोफाइल मिल जाएगा। और जब इन्होंने स्टार्ट किया, ये लिमिटेड कंपनी है एफबीपी ट्रेड एलटीडी, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है 2017 से। इसका जो फाउंडर है मिस्टर टीम बुथ है, और हेडक्वार्टर इन्होंने बताया है बीवीआई में, ब्रिटिश वर्जन आइसलैंड में। और जो इनके सीईओ हैं एफबीपी ट्रेड के जोनाथन ग्रीने। और सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और कंपनी ने जब आगाज किया उसकी ओवरऑल हिस्ट्री भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके अलावा कंपनी क्या यहाँ पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, उस हवाले से भी आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके बाद कंपनी को कहाँ कहाँ से अवार्ड मिल चुके हैं, वो भी यहाँ पर डिटेल से लिखा हुआ है कि यहाँ यहाँ से इनको अवार्ड मिले हुए हैं। और उसके बाद लास्ट पे यहाँ पर रेफरेंसेस, जहाँ पर आप लिंक, इन लिंक्स पे क्लिक करके आप सारा डाटा इसका निकाल सकते हैं। कंपनी ने 2018 में किस हवाले से अवार्ड हासिल किया, और कंपनी को जो एफसीए का लाइसेंस मिला था, और ये प्रोफेशनलिज्म किस थ्रू काम कर रहे हैं, और जिन जिन कंपनी के साथ इनकी कोलैबोरेशन हुई है, पार्टनरशिप हुई है, उनका क्या स्टेटस है, क्या लेवल है, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। आप ए टू जी यहाँ से इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा कंपनी के जो एक्सटर्नल लिंक्स हैं, जैसा कि फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया, सबके सब आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएंगे। आप इन लिंक के ऊपर क्लिक करके बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हैं। चले आए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। मैं आज आपके साथ बहुत सारी कॉमन सेंस की चीजें शेयर करने वाला हूँ, जो आपके लिए एक सवालिया निशान भी बनेंगे आगे जाके, और आपको एक इंफॉर्मेटिव भी आपके लिए साबित होगा ये आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की बात करूं, तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, याद रखिएगा ये नोट करने वाली चीजें हैं। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो एक है fbptrade.com। याद रखिएगा fbptrade.com, एक ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और दूसरी इनकी है fbpt/uk.com। ये दोनों इनकी ही वेबसाइट है। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जिनको कंफ्यूजिंग होती है, वो अक्सर मुझे मैसेज करते हैं, सर हमारे पास जो है fbpt/uk.com ओपन हो रहा है, और किसी के पास fbptrade.com यूज हो रहा है। तो एक चीज आपको बताता चलो, कंपनी इस प्लेटफॉर्म को दो डोमेन के ऊपर रन कर रही है, लेकिन दोनों की जो स्पोर्ट्स वगैरह हर चीज यहाँ पर सेम है। वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रॉल डाउन करने के बाद। ये वो चीजें हैं जो आपसे सवाल किए जा सकते हैं ना, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर ईमेल पे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है sport@fbptrade.com। ये कौन सी वेबसाइट के ऊपर है? fbptrade.com के ऊपर। इसी तरह अगर आप चले जाते हैं दूसरी वेबसाइट के ऊपर fbpt/uk.com, आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर भी आपको इनकी जो स्पोर्ट टीम का जो ईमेल है वो सेम ही आपको मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं sport@fbptrade.com, सेम है, दोनों सेम है। यहाँ पर आप देखें, इसको भी आप देख सकते हैं, सेम है, ये दोनों ही सेम है। ओके, सो इस चीज से आपको थोड़ा सा क्लियर हो चुका होगा कि दोनों वेबसाइट जो है कंपनी की है। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई आपसे सवाल करे और आपके पास उसका जवाब ना हो और आप कंफ्यूज होकर बैठ जाएं। ओके, सो एक चीज तो ये क्लियर होगी। दूसरा, अब अगर आप इसके ब्रोकर को यूज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पर ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करके आप इनके ब्रोकर को भी यूज कर सकते हैं, यानी कि खुद ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप एज अ ट्राई अ डेमो अकाउंट इसका यूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये एज अ ब्रोकर मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर ट्राई अ डेमो अकाउंट पे क्लिक करके आप अपना डेमो अकाउंट बना के भी आप इसको यूज कर सकते हैं। हर चीज को आप हर चीज समझ सकते हैं इसके थ्रू। उसके अलावा इस ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी कंपनी के हवाले से, ओवरऑल डाटा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ से भी कंपनी के हवाले से बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर, क्योंकि पैम सिस्टम जुड़ा हुआ है, जिसमें आप और हम सब लोग अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो क्वांटम टेक्नोलॉजी के थ्रू हमें प्रॉफिट बनाकर देते हैं।
ये पैम ट्रेडिंग का एक पोर्टल है, याद रखिएगा, बहुत सारे लोगों को अभी तक क्लियर ही नहीं हुआ। ये एक पोर्टल है और इस पोर्टल के थ्रू आप अपना ओवरऑल डाटा चेक कर सकते हैं कि आपका डिपॉजिट कितना है, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की है, आपकी टीम कितनी है, आपको डेली प्रॉफिट कितना आ रहा है, आपकी टीम का प्रॉफिट आपको कितना मिल रहा है, आपको आज एक्टिवेशन डॉलर कितने मिले, कमीशन वॉलेट में कितना आया, आईपीओ वॉलेट क्या है, सब कुछ आप यहाँ पर ए टू जी, इनके बैक ऑफिस है, ये आपका एक बैक ऑफिस है पोर्टल का, जो एफबीपी का ओवरऑल डाटा आपके साथ शेयर करता है। तो यहाँ से आप अपनी ओपनली हर चीज को देख सकते हैं। सुबह बात की जाए खुद की कंपनी की एक्सचेंज है, ये स्टॉक एक्सचेंज है, आप यहाँ पर जाके इसके शेयर को भी बाय कर सकते हैं, लेकिन तभी बाय कर पाएंगे अगर आप एफबीपी के यूजर हैं। ओके, सो इस टाइम अगर मैं इसके आईपीओ की बात करूं, जब इन्होंने स्टार्ट लेना था, जनवरी की बात है, तो 0.20 सेंट पे था, ये 0.20 सेंट पे था। जब यहाँ पर लिस्ट हुआ तो 0.50 सेंट पे लिस्ट हुआ, और आज इसका जो प्राइस है वो 0.89 सेंट पे है, और सिर्फ अपनी खुद की इनकी स्टॉक एक्सचेंज पे ये लिस्ट है अभी। तो जैसे ही ये दूसरी एक्सचेंजेस पे ये लिस्ट होगा, तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज ये तकरीबन $1 के करीब, समझ लें $1 पे ये ट्रेड हो रहा है। तो जब दूसरी एक्सचेंजेस पे जाएगा, जैसे नेस्डेक पे हो गया, ओवरऑल जो बड़ी बड़ी स्टॉक एक्सचेंजेस है वहां पर लिस्ट होगा, तो ऑटोमेटिकली इसका रेट जो है ग्रो करेगा, इंक्रीज करेगा। उसके अलावा किसी को अगर यूज करनी नहीं आती है किस तरह आप यूज कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। आपने अगर इनका कोई भी आईपीओ खरीदना है, आप इसका आईपीओ कब खरीद सकते हैं, ये नोट करने वाली बात है। जब आपके पास यहाँ पर 100 यूनिट होंगे, यहाँ पर देखें 31 यूनिट लिखे हैं, मैं इसको बाय नहीं कर सकता जब तक यहाँ पर 100 यूनिट नहीं होंगे मेरे, यानी कि जो वॉलेट में अमाउंट पड़ी हुई है ना, जो मेरे वॉलेट में अमाउंट है, मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। बाय वॉलेट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर देखें मेरे पास जो अमाउंट है इस टाइम $28 है। ये आईपीओ वॉलेट में मेरे पास $28 है। तो इसकी जो वैल्यू बन रही है वो 31 यूनिट बन रही है। तो जब यहाँ पर तकरीबन मेरे पास 96 डॉलर होंगे आईपीओ वॉलेट में, तब मेरे जो इन डॉलर्स की वैल्यू होगी वो लगभग होगी 100 यूनिट से ज्यादा। तो फिर मैं यहाँ से इसको खरीद सकता हूँ। ये 100 यूनिट के ऊपर ही आप इसको बाय कर सकते हैं, और बाय करने का बहुत सिंपल मेथड है। आपने यहाँ पर क्लिक करना है वैलिडिटी के ऊपर, आपने यहाँ पर जो है सक्सेस पे क्लिक कर दें, अमाउंट लिखेंगे यहाँ पर, और जिस प्राइस पे आप करना चाह रहे हैं 89 पे आप करेंगे, अपना सिक्योरिटी पासवर्ड लगाएंगे, बाय पे क्लिक करेंगे तो ये बाय हो जाएगा। और सेम लाइक इसी तरह सेल के ऊपर भी अगर आप क्लिक करेंगे, तो सेल का भी सेम लाइक इसी तरह ही प्रोसेस है। जैसे अभी मेरे पास 195 अभी यूनिट पड़े हुए हैं, तो अगर मैं इसको सेल करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं सक्सेस के ऊपर करूंगा, प्राइस पे लिखूंगा यहाँ पर 89 और यहाँ पर पासवर्ड लगाऊंगा, और ये देखिए 195 लिखूंगा, तो नीचे मुझे ऑप्शन मिल जाएगा सेल करने के लिए। तो मैं इसको किसी भी टाइम इसको सेल कर सकता हूँ। ओके, सो इस तरह आप इसको सेल कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल इसमें नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया, आपको कुछ चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अब बात करते हैं कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की, क्योंकि ये चीजें आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होंगी। जो चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ आपको लगेगा थोड़ा सा ये बोर बोर सा फील करेंगे, तो आपने बोर नहीं होना, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है आपके लिए आपके पास होना बहुत जरूरी है। क्योंकि सवाल हैं, तो जब ये सवाल होते हैं तो आपके पास आंसर होंगे, तभी आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तभी लोग जो हैं आपसे मुतासिर होंगे और वो आपके साथ चलना चाहेंगे। जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी और आप इसी तरह टू दी पॉइंट इस तरह बताते रहेंगे, प्रॉपरली गाइड नहीं करेंगे, तो वो भी आपके साथ नहीं चल पाएंगे। आगे बात करें इनके ऑफिशियल चैनल की, सॉरी टू से, तो यहाँ पर ऑफिशियल चैनल के ऊपर आपको कंपनी के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स मिल जाएंगी। कंपनी किन किन के साथ पार्टनरशिप कर चुकी है, कंपनी की ओवरऑल डिटेल क्या है, कंपनी ने कब स्टार्ट लिया था, और कंपनी की जो लास्ट टाइम जो ग्राउंड ब्रेकिंग अपीयरेंस ऑफ बुर्ज खलीफा के ऊपर एक एडवर्टाइजमेंट हुई, वो भी आपको वहां पर वीडियो मिलेगी। दुबई आईएफ एक्सपो में एक एग्जीबिशन हुई, वहां पर भी आपको उसकी बकायदा आपको वीडियोस मिलेंगी। अल मुहम्मदी ग्रुप के साथ जो साइनिंग सेरेमनी हुई, उसकी भी आपको प्रॉपरली यहाँ पर रिकॉर्डिंग मिलेगी। उसके अलावा जब कंपनी किसी बड़े लेवल के ऊपर अपना इवेंट करती है, तो उसको भी अपने चैनल के ऊपर लाइव करती है। ये लास्ट टाइम अभी 5 महीने पहले एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था, ये कंबाइन किया गया था, दुबई, वियतनाम, सिंगापुर, आई थिंक और भी 7 एक 2 कंट्री थी, सबको कंबाइन करके एक बहुत बड़ा ये एक इवेंट हुआ था। आप इसको भी देख सकते हैं, 4 घंटे का इवेंट हुआ था, हम ये लाइव देखा था हमने। और इसके अलावा कंपनी जो ओवरऑल वर्ल्ड में जितनी भी एक्टिविटीज कर रही है, वो सारा कुछ आप इनके ऑफिशियल चैनल पे जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर वो डेली अपडेट करते रहते हैं। अब बात करें कंपनी की पार्टनरशिप किन किन के साथ हुई है, जैसे आपको पीपीटी फाइल में बताया जाता है कि कंपनी की पार्टनरशिप हुई है डच कैपिटल ग्रुप के साथ। अब डच कैपिटल ग्रुप क्या है, एक्चुअली में ये डच कैपिटल ग्रुप जो है एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, जो बहुत सारे बड़े बड़े जो कंपनीज हैं उनको रेज फंड करती है,
ताकि वो जो है अपने जो फाइनेंशियली तौर पे वो जो कंपनीज हैं वो ग्रो कर सके। तो इस हवाले से ये जो कंपनी है 2014 से ये रजिस्टर्ड हुई थी, और कंपनी ने इनके साथ जो पार्टनरशिप की थी वो 2020 में की थी 3 जुलाई को। तो जो इनके मेन मेन पोर्टफोलियो में शामिल हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं और जो पार्टनर्स हैं, उनमें हमारी एफबीपी होल्डिंग भी शामिल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े बड़े नाम हैं, इनके बारे में आप रिसर्च कर सकते हैं गूगल पे, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये इनकी ऑफिशियल जो प्रिंसिपल पार्टनर हैं उनमें ये शामिल है हमारी जो कंपनी है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, जैसे मैं भी आपको दिखा रहा हूँ, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो इनकी पार्टनरशिप हुई थी वो ब्लैकबर्न रोवर्स एक फुटबॉल क्लब है। ये एक इंग्लिश प्रीमियर क्लब है जो कि यूके से है, 1875 से ये रजिस्टर्ड है। तो कंपनी ने इनके साथ भी पार्टनरशिप की हुई है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर आप इनका ट्रेडमार्क भी देख सकते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप ये ट्रेडमार्क देख सकते हैं इनका, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको ये ट्रेडमार्क दिखा रहा हूँ, एफबीपी ट्रेड एम्पावरिंग ट्रेडर्स ग्लोबली। ये इनका ट्रेडमार्क है जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। और इसके अलावा कंपनी जो इनके प्रिंसिपल पार्टनर में शामिल है, तो यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि जो इनके प्रिंसिपल पार्टनर में, ऑफिशियल पार्टनर में शामिल है ये सारी कंपनी, उसमें हमारी कंपनी भी शामिल है, एफबीपी ट्रेड। ओके, सो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कंपनी की क्या फेस वैल्यू है, कंपनी की क्या वर्थ है। तो ये सब कुछ आपको मैं ऑफिशियल इनकी वेबसाइट से दिखा रहा हूँ। और आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर कंपनी को चलती फिरती होती, कंपनी का कोई स्टेटस ना होता, कंपनी की कोई वर्थ ना होती, तो क्या ये जो बड़ी बड़ी कंपनी है, ये बड़े बड़े क्लब हैं, इनके साथ पार्टनरशिप करते? कभी भी ना करते। जैसे अल मोहम्मदी ग्रुप ने अभी रिसेंटली इनके साथ पार्टनरशिप की है, जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप इनकी वीडियो देखें जाके, और इनके ऑफिशियल चैनल पे जाएं। ये अल मोहम्मदी ग्रुप आपके साथ एक पार्टनरशिप हुई, एक ये हमने लाइव देखी थी, ये साइनिंग सेरेमनी सारी। और आप इनके ऑफिशियल चैनल पे जाएं, वहां पर आपको अंदाजा हो जाएगा। वहां पर मिस्टर टीम बूथ, ये मिस्टर टीम बूथ हैं जो कि सीईओ हैं एफबीपी होल्डिंग के, वो वहां पर आए हुए थे। और मिस्टर जोनाथन ग्रीनी जो कि क्या नाम लेते हैं, मार्केट डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने आके अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया, और कंपनी के हवाले से जो फ्यूचर की प्लानिंग है वो भी शेयर की इनके साथ। और यहाँ पर जो अल मोहम्मदी ग्रुप के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं खालिद, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और बाकायदा इनके साथ साइनिंग सेरेमनी हुई, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इन्होंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, और फिर इसके बाद यहाँ पर इनकी साइनिंग सेरेमनी हुई। और इस साइनिंग सेरेमनी में इनके साथ $100 मिलियन की पहले साल में इनके साथ पार्टनरशिप हुई, और अगले 5 साल के लिए इनके साथ पार्टनरशिप हो चुकी है अल मोहम्मदी ग्रुप के साथ। और यहाँ पर इन्होंने फिर एग्रीमेंट किया। ये साइनिंग सेरेमनी आप देख सकते हैं। ये अल मोहम्मदी ग्रुप ऑफ कंपनी, आप इसके बारे में इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। आप इनके लिंक्डइन पे जाएं, आप सिर्फ इनके ट्विटर अकाउंट को चेक करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड वाइड में कितने बड़े लेवल पे काम कर रही है। ये ओवरऑल मैनेजमेंट भी यहाँ पर मौजूद थी एफबीपी ट्रेड की, जिसमें वियतनाम के बड़े बड़े लीडर्स भी यहाँ पर शामिल थे। और हमारे जो एशिया के जो क्या नाम लेते हैं, जो मार्केटिंग ऑफिसर हैं क्रिस, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। और इसके अलावा और भी जो वियतनाम के या चाइना मार्केट को जो देख रहे हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। सभी ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया। तो ये आप जरूर जाकर वीडियो देखिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि कंपनी का क्या स्टेटस है, और आपको अंदाजा होगा कि कंपनी किस लेवल के ऊपर काम कर रही है। उसके बाद कंपनी ने जब एज अ ब्रोकर मार्केट में काम रखा था, तो कदम रखा, सॉरी टू से, तो उसके बाद बहुत बड़े बड़े जो समिट्स होते हैं, जैसे लंदन में हो गया, दुबई में हो गया, बहुत सारी बड़ी कंट्रीज में जो समिट्स होते हैं फाइनेंशियली तौर पे, इन्वेस्टमेंट प्लान जो होते हैं बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो वहां पर बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, उनको इनवाइट किया जाता है। तो इसी तरह हमारी कंपनी को भी इनवाइट किया गया। ये एक समिट हुआ था लंदन में, 2019 में हुआ था। तो वहां पर हमारी कंपनी को भी इनवाइट किया गया, और इनको एक स्पेशल स्पॉन्सरशिप मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्पॉन्सरशिप में हमारी कंपनी शामिल है, एफबीपी ट्रेड। ठीक है, इनके स्पॉन्सर्स में ये शामिल है, ऑफिशियल जो स्पॉन्सर्स हैं उनमें शामिल है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पर, अगर इनके पार्टनर्स की लिस्ट में देखा जाए, तो इनकी जो एग्जीबिशन की पार्टनरशिप वाली लिस्ट है, उसमें भी हमारी कंपनी का नाम है। यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये एफबीपी ट्रेड, जो कि इनके ऑफिशियल जो पार्टनर्स हैं, एग्जीबिटर्स हैं, उनमें भी कंपनी शामिल हो चुकी है। मतलब हर साल जब भी यहाँ पर कोई भी समिट होगा, तो कंपनी वहां पर पार्टिसिपेट करेगी। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर कंपनी का कोई स्टेटस ना होता, लेवल ना होता, तो यहाँ पर कंपनी क्या लेने बैठी होती। तो आप जिन प्लेटफॉर्म में आपने पहले काम किया हुआ है, मुझे बताएं, इन बड़े बड़े जो जो आपके साथ मैं इवेंट शेयर कर रहा हूँ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्या ऐसी कंपनियों के साथ उनकी पार्टनरशिप थी, कोई फेस वैल्यू थी क्या, कभी खुल के वो सामने आए?
कुछ भी नहीं। अब कंपनी के तकरीबन जो वर्ल्ड वाइड में, कुछ कहते हैं कि 70 ऑफिस बन चुके हैं, कोई कहता है 100 बन चुके हैं, लेकिन जहां तक मैंने इसको प्रॉपरली देखा, कोरिया में बहुत सारे ऑफिस बन चुके हैं, जापान में, हांगकांग में, वियतनाम में, चाइना में, और अभी रशिया में भी ऑफिस बन चुके हैं। अभी हेडक्वार्टर जो है कंपनी का रशिया में बनने जा रहा है, एक वहां पर बनने जा रहा है, और दूसरा कोरिया में हेडक्वार्टर इनका बनने जा रहा है। जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, जो कोरिया के लीडर से मेरी बात होती है फेसबुक पे, जब मैं उनसे बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ, तो वहां पर हेडक्वार्टर कंपनी अपना बना रही है। बहुत सारे ऑफिस भी बन चुके हैं, और रशिया के जो लीडर्स हैं वो भी अपना ओपिनियन शेयर करते रहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बन चुका है एफवीपी का। अभी तो कोलंबिया में भी एक बड़े लेवल के ऊपर एक नेटवर्क स्टार्ट हो चुका है, पुर्तगाल में, ऑस्ट्रेलिया में, और भी बहुत सारी कंट्रीज में बड़ी तेजी के साथ काम स्टार्ट हो चुका है एफवीपी का। अब बात करें, ये भी रिसेंटली आपको पता होगा, एक एग्जीबिशन हुई थी दुबई में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जबील हाल में। किसी को पता होगा अगर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जबील हाल का, वहां पर आज भी वहां पर एक एग्जीबिशन जो है ओपन की गई है, बहुत बड़ा B2B एग्जीबिशन हुई थी ग्लोबली, फिनटेक के हवाले से एक लार्जेस्ट थी। तो वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों ने, बड़े बड़े एक्सचेंजेस ने, बड़े बड़े ब्रोकर्स ने, बड़े बड़े लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स ने वहां पर पार्टिसिपेट किया। लेकिन जब पार्टिसिपेट किया तो इस एग्जीबिशन में तो वही लोग शामिल हो सकते थे जिनकी कोई फेस वैल्यू है, कोई वर्थ रखते हैं, जिनके पीछे कोई एसेट है, कोई मार्केटिंग इनकी बड़े लेवल के ऊपर हो रही है, वही इनके मेन स्पॉन्सर्स में शामिल हुए। तो इसी तरह जो मेन स्पॉन्सर्स की जो लिस्ट है उसमें हमारी कंपनी भी शामिल हो चुकी है, या आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कीजिएगा। ये दुबई की एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन है, तो यहाँ पर मैं भी आपको मेन स्पॉन्सर्स में जाके लिस्ट दिखाता हूँ कि कौन कौन इनके स्पॉन्सरशिप में शामिल हो चुके हैं। आप ये नाम जानते ही होंगे पहले से। जैसे पहला नाम आता है जी एक्सएनएस। एक्सएनएस को कौन नहीं जानता है, दुनिया का एक नामवर ब्रोकर है। ATFX, कौन नहीं जानता इसको, ब्रोकर को। B2B ब्रोकर, दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइडर है, ठीक है। उसके बाद मल्टी बैंक ग्रुप, उसके बाद पांडा ग्रुप, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप ब्रोकर है। ये बड़े बड़े ब्रोकर जो हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इसी तरह हमारी कंपनी ने भी वहां पर पार्टिसिपेट किया और एक अच्छा प्रोटोकॉल मिला, और इनके मेन स्पॉन्सर्स में भी ये शामिल हो चुके हैं, क्योंकि कंपनी का खुद का एक स्टेटस था, कंपनी का खुद का एक लेवल था। तो कंपनी को एक ऑफिशियल इनकी स्पॉन्सरशिप मिल चुकी है। तो ये बड़े लेवल के ऊपर कंपनी जो है काम कर रही है। अब जितनी भी एडवर्टाइजमेंट होगी एग्जिब इनके वर्ल्ड ट्रेड सॉरी दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर, उसमें हमारी कंपनी की फ्री में एडवर्टाइजमेंट होगा करेगी। मतलब जब भी कोई बड़ा इवेंट होगा वहां पर हमारी कंपनी जो है ऑटोमेटिकली उस एग्जीबिशन का हिस्सा बनेगी। तो ये थी इन शार्ट सी जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। सो आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कंपनी कहाँ कहाँ से रजिस्टर्ड है। आपको सर्टिफिकेट दिखाए जाते हैं यहाँ पर। मैं एक सर्टिफिकेट और आपको दिखाना चाहूंगा, पहले वो दिखा देता हूँ। जो भी इनको BVI की तरफ से मिला हुआ है, ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड की तरफ से इनको जो सर्टिफिकेट मिला है। तो कंपनी का आगाज तो वहीं से हुआ था 2017 में, 23 अक्टूबर को वहां से आगाज हुआ। तो ये ब्रिटिश वर्जिन आइसलैंड की फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन की एक वेबसाइट है। आप यहाँ से जाके, ये ऑफिशियल वेबसाइट है इनकी, यहाँ से आप जाके कंपनी का सर्टिफिकेट चेक कर सकते हैं, जो कि आपको दिखाया जा रहा होता है PPT फाइल के ऊपर कि ये कंपनी को सर्टिफिकेट मिला है। तो आप यहाँ से जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो ये कंपनी का सर्टिफिकेट नंबर है, आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। C59CA06DFC। ओके, सो इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं आपके पास। आप वहां से भी देख सकते हैं, जो इनका सर्टिफिकेट मिला है वहां से भी आप इसको नोट कर सकते हैं। तो जब आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपको जो भी कंपनी को ये सर्टिफिकेट मिला होगा उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। ये देखिए कंपनी का नंबर आ चुका है, FVP ट्रेड LTD, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ओरिजिनल। और यहाँ से आप इसकी कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। कॉपी डाउनलोड करके आप इसका स्टेटस निकाल सकते हैं, कंपनी को वाकई में ये BVI की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिल चुका है। 23 अक्टूबर 2017 को कंपनी में ये इनका जो इनकॉर्पोरेशन जो था, इनका स्ट्रक्चर था ओवरऑल, ये रजिस्टर्ड हो चुका था, इनको ये सर्टिफिकेट मिल चुका था। आप जाके यहाँ से चेक कर सकते हैं। उसके बाद बात कीजिए सेकंड जो इनको लाइसेंस मिला था, वो मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा WikiFX पे जाके। अब WikiFX क्या है, कुछ लोगों को ये भी पता नहीं है WikiFX क्या है। WikiFX एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ओवरऑल जो ब्रोकर्स हैं उसके बारे में बताता है कि ये रेगुलेटेड है या स्कैम करने वाला है या क्या, ओवरऑल सब कुछ ये बताता है। इसका काम ही है पूरी मार्केट में उस ब्रोकर को चेक करना। तो यहाँ पर देखें WikiFX क्या कहता है इसके बारे में। WikiFX कह रहा है ये रेगुलेटेड ब्रोकर है। ये मैं नहीं कह रहा, ये WikiFX कह रहा है। और ये रेगुलेटेड है इन कनाडा से भी। यहाँ पर नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ, 2 लाइसेंस अभी कंपनी को मिले हुए हैं, बाकी जो 3-4 लाइसेंस है कंपनी ने उसके लिए अप्लाई किया हुआ है। तो यहाँ पर बात की जाए, यहाँ पर कनाडा का इनको लाइसेंस मिला हुआ है, और उसके अलावा इनको ASIC का भी लाइसेंस मिला है। इन दोनों की तरफ से ये रेगुलेटेड है। उसके बाद कीजिए यहाँ पर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे
यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इनका लाइसेंस भी चेक कर सकते हैं। ये ओवरऑल जो आपको वहां पर पिक्चर पे दिखाया जा रहा होता है ना, यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। यहाँ से ये देखें लिखा हुआ है कनाडा की तरफ से ये रेगुलेटेड है। इनको जो लाइसेंस मिला है किस टाइप का मिला है, करेंसी एक्सचेंज का मिला है, ये इनका लाइसेंस नंबर है। और ये एफबीपी ट्रेड एलटीडी इनका ट्रेडमार्क है। और 2021 में 27 को इनको जनवरी 27 को इनको ये लाइसेंस मिला था और 2024 तक इनका ये लाइसेंस वैलिड है। ओके, सो ये आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड लाइसेंस मिला था इनको ASIC ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन का इनको ये लाइसेंस मिला है, जो आपको अक्सर पीपीटी फाइल पे दिखाया जाता है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। मैं आपको ये वाला लाइसेंस दिखा देता हूँ, ठीक है। कनाडा फिनटेक का तो हर एक के पास लिंक होगा, लेकिन इनको काफी लोगों को ये नहीं लाइसेंस मिलता कि ये लाइसेंस सर कहाँ से हम जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आगे जाके देखना पड़ता है। वो कुछ लोगों को इतने वो रिसर्च ही नहीं करते हैं, वो कहते हैं हमें नजर ही नहीं आया। तो ये लाइसेंस मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये रेगुलेटेड लाइसेंस नंबर आप इसका नोट कर लीजिएगा। ये इनका ट्रेडमार्क है एफबीपी ट्रेड पीटीवाई एलटीडी। 9 जुलाई को इनको ये जो है लाइसेंस मिला था, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी होती है ये इन्वॉल्व होती है इन लाइसेंस में लेने के लिए, क्योंकि TR1 के लाइसेंस कभी भी डायरेक्ट नहीं मिलते। ये HL के ग्रुप हैं, यहाँ से इनकी तरफ से इनकी ये थर्ड पार्टी एडमिट बनती है, फिर जाके इनको ये लाइसेंस मिलते हैं। अदरवाइज ये लाइसेंस लेना आसान काम नहीं है। ओके, चलिए आइए मैं आपको ये वाला लाइसेंस दिखाता हूँ। ये इनकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, ये ASIC ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है इनकी। वहां से जाके आप इसको चेक कर सकते हैं कि कंपनी को वाकई ये लाइसेंस मिला कि नहीं। अब जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है ASIC कनेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा। उस पेज पे जाके आपने वो आगे जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपने उसको फॉलो करना है। और आप भी ये लाइसेंस देख सकते हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं कि वाकई कंपनी को ये लाइसेंस मिला है, ये क्या डिटेल है, सारा कुछ आप देख सकते हैं उसके ऊपर। ओके, सो ये थोड़ा टाइम ले रहा है वेब ओपन होने में, देकर हम वेट करते हैं। जितनी भी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ आपने इसको नोट करना है, क्योंकि देखिए मार्केट में कंपटीशन होता है। तो कंपटीशन किस चीज का होता है, मार्केटिंग प्लान का तो होता है, नॉलेज का भी कंपटीशन होता है। लोग ये देखते हैं कि भाई जिसके पास ज्यादा नॉलेज है, जो अच्छे तरीके से हमें गाइड करेगा, हम उसके साथ चलेंगे, क्योंकि उसके पास सारी बातों का जवाब होता है। तो चलिए यहाँ पर हम इसका लाइसेंस देखते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस, और यहाँ पर हम जो है वो कॉपी कर लेते हैं वहां से उसका ट्रेडमार्क। यहाँ से जाके इसका ट्रेडमार्क हम कॉपी करते हैं, एफबीपी ट्रेड पीटीवाई एलटीडी, कॉपी किया। और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जाके इसको हम पेस्ट कर देते हैं। और पेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम गो पे क्लिक करेंगे। ओके, सो एक पेज हमारे पास ओपन होगा, ओवरऑल जो डिटेल्स होगी वो भी हमारे सामने आ जाएगी। तो यहाँ पर भी 1-2 मिनट लगेगा, वेट करना पड़ेगा हमें। इन लिंक्स, ये जितने भी लिंक्स है ना, आपको जिसने आज आपको इनवाइट किया है उससे भी आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे डायरेक्टली। अगर आप इस पेज को भी ओपन करना चाहेंगे ना तो डायरेक्टली भी आप चले जाएंगे, मतलब इतना आप बारीकी में नहीं भी जाना चाह रहे तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये निकाल लिया यहाँ पर इनका लाइसेंस, ये एफबीपी ट्रेड पीटीवाई एलटीडी, ये इनका ACN नंबर है। 7 जुलाई को इन्होंने इनके साथ पार्टनरशिप की थी और ऑस्ट्रेलियन की तरफ से इनको ये लाइसेंस मिला हुआ है, और ये ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन की तरफ से। और यहाँ से आप इसकी जो PDF है वो भी यहाँ से समरी यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनको AFS जो ASIC के साथ जो लाइसेंस दूसरा होता है ना, AFS का लाइसेंस है, वो भी इनको मिला हुआ है, वो भी आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेटिव, और यहाँ पर आपको वो जो लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पर पेश करना होगा। तो यहाँ पर आपने आना है, ये लाइसेंस नंबर जो है इसको आपने कॉपी करना है यहाँ से, इसको हमने कॉपी कर लिया और चलते हैं जी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ पर आके इसको आपने पेस्ट कर देना है। जब पेस्ट करेंगे तो इसका भी डाटा आपका निकल आएगा कि किस थर्ड पार्टी के साथ अटैच होकर इनको ये लाइसेंस मिला हुआ है, ठीक है। ये देखिएगा एफबीपी ट्रेड पीटीवाई एलटीडी, ये देखिए HL के ग्रुप। आप जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे ओवरऑल डाटा आ जाएगा कि HL के ग्रुप जो है वो ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कमीशन के साथ क्या अपना रोल अदा करते हैं, वो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो HL के ग्रुप के साथ इनकी अटैचमेंट है, और रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ये एक लाइसेंस इनको मिला हुआ है एफबीपी ट्रेड पीटीवाई एलटीडी, और ये प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियली प्रोडक्ट एडवाइजर, जो कुछ भी इनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पर इन्होंने दी हुई है। आप यहाँ से ओवरऑल इसका डाटा वगैरह चेक कर सकते हैं। अब लास्ट में मैं आपको दिखाना चाहूंगा कंपनी, क्योंकि एज अ ब्रोकर मार्केट में काम कर रही है, क्योंकि मार्केट में काम कर रही है तो इसका डाटा भी होना चाहिए कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ये काम कर रही है। तो ओवरऑल डाटा भी हम इसका निकालने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं माई FX बुक पे।
और यहाँ पर आप लिखेंगे एफवीपी ट्रेड। जब आप एफवीपी ट्रेड लिखेंगे तो यहाँ पर आपको ना बहुत सारे नाम मिलेंगे, बहुत सारे लोगों ने फेक भी यहाँ पर अपने यूजर ऐड किए हुए हैं। तो आपने, मैं आपको बताता हूँ कौन सा आपने करना है। आपने ये वाला करना है एफवीपी ट्रेड, ठीक है। ये वाला आपने ऑफिशियल जो है इसका, वो आपने यहाँ पर ये वाला लास्ट पे आएगा, इस पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पर ये देखिए सिस्टम्स आ चुके हैं। एफबीपी ट्रेड अभी थर्ड क्वांटम में चल रहा है प्लेटफॉर्म हमारा। क्वांटम F1, क्वांटम F2, क्वांटम F3, सबका आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा, ठीक है। आपने F1 पे क्लिक करना है। जहां पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप इसका चार्ट देख सकते हैं सबसे पहले कि इसकी ग्रोथ कैसे हो रही है जब से इसने स्टार्ट लिया हुआ है, ठीक है। 2020 का आपको यहाँ से रिकॉर्ड मिलेगा, 2021 का भी मिलेगा, 2022 का भी आपको यहाँ पर रिकॉर्ड मिलेगा। उससे पहले यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं मौजूद था, ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे उस वक्त अभी मार्केट में काम नहीं कर रहे थे। क्योंकि 2020 में जाके ये जो कंपनी का ब्रोकर है, ये ए बुक ब्रोकर में शामिल हुआ था। याद रखिएगा, ए बुक ब्रोकर में शामिल हुआ था। जो इंटरनेशनल ट्रेड्स करते हैं वो ए बुक ब्रोकर होते हैं, जो बी बुक ब्रोकर होते हैं वो अपनी ट्रेड कर रहे होते हैं। ओके, सो यहाँ पर आप इसकी समरी भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप, ये ओवरऑल समरी है इसकी, ये आप यहाँ से डाटा निकाल सकते हैं। ये देखें ट्रेड हो रही है, कैसे कैसे ट्रेड इन्होंने की, कितना कितना इन्होंने प्रॉफिट बनाया। ओवरऑल यहाँ से आप इसकी सारी डिटेल निकाल सकते हैं, एक घंटे की, डेली की, रिस्क क्या है, ड्यूरेशन क्या है, ओवरऑल ये सारी चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उसके बाद ये ओपन ऑर्डर भी यहाँ पर मौजूद है। ओपन ऑर्डर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितने भी होंगे ओपन ऑर्डर्स, क्योंकि आज तो शो नहीं करेगा क्योंकि आज तो ट्रेड नहीं हो रही ना। उसके अलावा हिस्ट्री जितनी भी है, जिस जिसके ऊपर इन्होंने ट्रेड किया है, ये ओवरऑल जितनी भी है वो सारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कितना इन्होंने विड्रॉल किया, कैसे बाय किया, सेल किया, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन ये लाइव नहीं, ये रिकॉर्डिंग आप यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये लाइव करेंगे तो फिर आपको पता है कॉपी होने में कोई चीज टाइम नहीं लगती। तो ये ओपन क्लोज ये सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ए टू जी आप यहाँ पर डाटा देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसका एनुअली रिकॉर्ड चेक करना चाहें कि 2020 में इनका जो है एनुअली क्या चला और मंथली कितना गेन किया, वो यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पर 2021 का भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक का। 2022 का भी आप यहाँ पर ओवरऑल रिकॉर्ड यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ए टू जी आपको यहाँ पर हर चीज मिल जाएगी, कितना कंपनी कैसे कैसे काम कर रही है, क्या ड्रा डाउन है, ए टू जी हर चीज यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये एक रियल इनका अकाउंट है और इस वजह से यहाँ पर हर चीज जो है आपको ओपन शेयर की जा रही है। तो आई थिंक आपको काफी कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर कुछ लोगों के सवाल होते हैं। सवाल क्या है मैं आपको वो भी क्लियर कर देता हूँ। देखें, एक सवाल होता है कि सर हम कैसे मान लें कि कंपनी जो है वो ट्रेड कर रही है, और अगर ट्रेड करिए तो हम इसको कहाँ पर देख सकते हैं। आप MT4 के ऊपर आप देख सकते हैं इसको, लाइव आप ट्रेड जो है आप देख सकते हैं। मैं अभी आपके साथ अकाउंट भी शेयर करना चाहूंगा और एक दो चार कॉमन सेंस की बातें भी मैं आपके साथ करना चाहूंगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर ये तो बहुत ज्यादा हाई रिस्की वाली मार्केट होती है। नो डाउट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी एलोकेशन पहले से सेट की होती है, क्योंकि एक पैम सिस्टम है, परसेंट एलोकेशन मैनेजमेंट मॉडल, एक ऐसा मॉडल जिसकी एलोकेशन पहले से सेट की गई है। तो इन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जिसका नाम है क्वांटम टेक्नोलॉजी। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी किस तरह वर्क करती है वो डेली बेसिस पे जो हमारा सेशन होता है उसमें हम डिटेल से बताते हैं। और इसके बाद इनके पास खुद की GFX टेक एक फंड फिनटेक फर्म है, जो इनके पास खुद की फ्लैश प्रोडक्ट्स हैं, जो कि पैम सिस्टम को रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम में इन्वॉल्व करके टाइटन रिस्क के थ्रू इनकी ट्रेड को माइनस में नहीं जाने देती। जैसे ही थोड़ी सी माइनस होगी ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाएगी। ओके, क्योंकि उन्होंने एलोकेशन पहले से सेट किया। मतलब यहाँ पर कोई वो सीन नहीं है जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स जो बड़े बड़े ब्रोकर्स जो होते हैं वो कहते हैं जी हम आपको $500 के ऊपर हम आपको डेली के $50 बना कर देंगे, $1000 वाले अकाउंट के ऊपर डेली का $200 बना कर देंगे। और आपको भी पता है जो $200 बना के देता है वो कितनी लेवरेज ले रहा होता है, तो अकाउंट वाश होने के कितने चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़े मकूल तरीके से प्रॉफिट बनाकर कंपनी दे रही है, जिसकी वजह से ना तो कंपनी को रोटेशन करनी पड़ी है, जिसकी वजह से ना ही कंपनी के ऊपर लाइबिलिटी आ रही है और ना इसके कंज्यूमर के ऊपर कोई लाइबिलिटी आ रही है। और इस चीज का सबूत क्या है मैं आपको वो भी चीज शेयर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको पता होगा कि 1 साल पहले आए थे मार्केट में, उन्होंने ये दावे किए थे कि हम अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपका प्रिंसिपल जो है वो माइनस में नहीं जाएगा, आपके प्रिंसिपल के ऊपर हम जो है आपको एक प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन नाम नहीं मैं लेना चाहूंगा क्योंकि आपको पता ही है बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, और जिन लोगों ने आज से 1 साल पहले उसमें पोर्टफोलियो ऐड किया, मतलब $5000 ऐड किया, नो डाउट आज भी वो सिस्टम काम कर रहे हैं। असल जो चीज है आपका प्रिंसिपल है। सिस्टम बेशक रन कर रहा है, सिस्टम से हमारा कोई लेना देना नहीं, आपका प्रोटेक्शन आपके लिए मायने रखता है। सॉरी, आपका प्रिंसिपल के ऊपर जो प्रोटेक्शन है वो मायने रखता है। अगर आपका प्रिंसिपल आज भी सेफ है, मतलब 1 साल पहले अगर आपने डिपॉजिट किया और आज भी आपका प्रिंसिपल उतने का उतना है,
तो समझ में आता है कि कंपनी यहाँ पर रोटेशन नहीं कर रही, कंपनी यहाँ पर जनरेट कर रही है। अगर आपका प्रिंसिपल डाउन हो चुका है तो दो सूरतें हो सकती हैं, या तो मार्केट की वजह से इनका पोर्टफोलियो डाउन हुआ है, या दूसरा कंपनी के पास इनकमिंग कम आ रहा है, अब उनको आउटगोइंग ज्यादा देना पड़ रहा है, तो वो क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे, आपका और मेरा पैसा उठा के एक दूसरे में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होंगे। तो इस चीज को हम देखेंगे क्या इस प्लेटफॉर्म में भी रोटेशन होती है कि नहीं। तो ये कैसे साबित होगा, जब हम MT4 पे जाके कोई ओल्ड अकाउंट देखेंगे, एक साल पुराना अकाउंट देखेंगे। अगर एक साल पुराने अकाउंट में आज भी डिपॉजिट सेम लाइक उतना ही है जो फर्स्ट टाइम किया गया था, फर्स्ट डे किया गया था, अगर आज भी उतना है, तो समझ ले यहाँ पर किसी किस्म की भी रोटेशन नहीं हो रही। और वैसे भी जिस मार्केट में हम काम कर रहे हैं ना, तो इसमें 1 सेकंड से पहले नेगेटिविटी फैलती है। अगर 1 साल 5 महीने हो गए इस सिस्टम को काम करते हैं, और 1 साल 5 महीने में अगर आज भी किसी का भी $10 भी कम हुए होते ना, तो मार्केट में शोर मचा होता। मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मुझे 6 मंथ हो गए, 6 महीने में मेरे अकाउंट में $1 भी आज भी प्रिंसिपल में माइनस नहीं हुआ। $1 भी, जो MT4 के ऊपर ट्रेड हो रही होती है ना, $1 भी माइनस नहीं है। तो जिनके 1 साल 2 महीने पहले, 3 महीने पहले अकाउंट बने हुए हैं, वो देखते हैं। चलिए 6 महीने की बात छोड़ें, हम 1 साल 3 महीने वाले पहले वाले अकाउंट देखते हैं। तो एक दो अकाउंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लाइव दिखाना चाहूंगा। तो चलते हैं जी MT4 के ऊपर। मैं अभी मोबाइल से आपके साथ स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि आपको दिखाना चाहूंगा। ओके, सो यहाँ पर हमने स्क्रीन के ऊपर क्लिक किया, MT4 पे चलते हैं। और ये मैंने ऑलरेडी एक अकाउंट ओपन किया हुआ $3000 का, ठीक है। तो इसकी हम डिटेल निकालेंगे, और डिटेल यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ पर हम चलेंगे कस्टम पीरियड पे, और यहाँ पर हम लिखते हैं जी January 1, 2021। ओके, January 1, 2021, 1 साल 5 महीने पीछे जा चुका हूं मैं MT4 के ऊपर, और ये रिकॉर्ड है June 6, 2022 तक, यानी कि January 1 से लेकर 2021 का ये सारा रिकॉर्ड हमें दिखाएगा। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि इसमें डिपॉजिट कब हुआ था, और इसमें जो प्रॉफिट बन चुका है वो कितना है। तो यहाँ पर हमें पहले इसको थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि वो हमारे पास शो हो जाए एग्जैक्ट डेट। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डिपॉजिट किस डेट को हुआ था, 15/3/2021 को, 15/3/2021 को ये डिपॉजिट हुआ था। यानी कि आज से 1 साल 2 महीने पहले इस अकाउंट में डिपॉजिट हुआ था, ठीक है। और क्या आज भी इनका डिपॉजिट पूरे का पूरा है, यहां पर आप क्लिक करें, $3000 आज भी पूरे, आज भी बैलेंस $3000 ही है। ये सबसे बड़ा सबूत है। मैं अपना अकाउंट दिखाता हूं आपको, $3000 वाला, ठीक है। ये मेरा अकाउंट है, मैंने 16 दिसंबर को, आई थिंक 15 या 16 दिसंबर को मैंने डिपॉजिट किया था। और कस्टम पीरियड पे चलते हैं, हम यहाँ पर जनवरी कर लेते हैं ना, यहाँ पर ऐसे, और 21 कर देते हैं। यहाँ पर रिकॉर्ड तो वही शो करेगा ना जब हमने डिपॉजिट किया, इससे पहले वाला तो नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा 16/12/2021 को, 16/12/2021 को ये मैंने डिपॉजिट किया था। और आज भी मेरे अकाउंट में डॉलर कितने हैं, $3000 पूरे का पूरा। मतलब 6 महीने हो गए, और 6 महीने में मैंने, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ज्यादा अर्निंग की। अगर तो कंपनी जनरेट ना कर रही होती जितनी मैंने अर्निंग की है, मेरी टीम एक अच्छी, एक टीम बन चुकी है, एक नेटवर्क बन चुका है, तो कहीं ना कहीं कंपनी थोड़ा बहुत रोटेट कर रही होती। अब इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं कंपनी रोटेट कर रही होती। अगर रोटेट हो रही होती, जितना बड़ा नेटवर्क बन चुका है, तो मुझे भी पता चलना था कि हाँ इस बंदे का थोड़ा सा माइनस में गया है, तो कंपनी कहीं ना कहीं रोटेशन करना स्टार्ट कर चुकी है। तो ऐसा कहीं पर भी दूर दूर तक नहीं। और $3000 जो मेरे अकाउंट में है, ये मैं अभी चाहूं आज विड्रॉल करूंगा तो ये कल मुझे रिसीव हो जाएगा, 3 का 3000 हो जाएगा। हाँ, सिर्फ 10% इसकी फीस होगी अगर 90 डेज से पहले करता हूँ। आफ्टर 90 डेज के बाद कोई फीस नहीं है, वो भी मैं आपके साथ क्लियर करता हूँ। कुछ लोगों का सवाल होता है कि सर ये कैसे हमें पता चलेगा कि हम जो है बाद में जो है इसके जो आफ्टर 3 मंथ के बाद अगर हम इसको विड्रॉल करते हैं तो बाकी इसका जो है कोई भी डिडक्शन नहीं होगी। चले मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी अकाउंट ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जो मैंने $1000 पहले जो डिपॉजिट किया था, उसको तो 6 महीने हो चुके हैं ना, तो उसमें तो कोई भी वो शो नहीं करेगा। तो मैं वो भी आपको दिखाना चाहूंगा, और ताकि आपको क्लियर हो सके कि कंपनी यहाँ पर जो बात करती है उसके ऊपर पूरा उतरती है। ओके, तो ये मेरा अकाउंट आपके पास शो हो रहा होगा। और चलते हैं जी माय वॉलेट पे, माय वॉलेट पे क्लिक करते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम टर्मिनेट पे क्लिक करते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा, ये समझने वाली चीज है।
ये मैंने जब डिपॉजिट किया था 16/12/2021 को, जो मैंने भी आपको दिखाया ना, $1000 का किया था। तो यहां पर अगर मैं इसको विड्रॉल करता हूं तो क्या लिखा हुआ है, कितनी फीस है, ट्रांजैक्शन फीस कितनी है, 000। ओके। अगर मैंने जो बाद में डिपॉजिट किया, जो भी रिसेंटली किया $2000 का, जब आईबी बना था 13 दिन पहले किया था, 22/5 को किया था, यहां पर कितनी मेरी फीस लगेगी, $200 लगेगी, कोई $2000 किया 10% फीस लगेगी। समझ गए मेरी बात को। तो ये चीजें आपको समझना है कि कंपनी यहाँ पर जो कमिटमेंट आप सभी के साथ कर रही है उसके ऊपर पूरा उतर रही है। कंपनी की खुद की एक पॉलिसी है, कंपनी का खुद का एक स्टेटस है, कंपनी खुद एक स्टैंडर्ड रखती है। तो ये सारी चीजें आपके लिए कॉमन सेंस की चीजें हैं, आपको इसको समझना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है इसको अदर्स प्लेटफॉर्म के साथ, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं। इसका कोई भी मुकाबला नहीं है मार्केट में। मैं ओपनली चैलेंज के साथ, जो बड़े बड़े अपने आप को एक बहुत बड़े बड़े लीडर्स मानते हैं ना, उनके साथ भी जब मैं बैठता हूँ तो उनको कहता हूँ, मैं अपना प्लान अपना शेयर करता हूँ, आप अपना प्लान शेयर करें, कंपैरिजन कर लें। अगर आपको मेरा प्लान पावरफुल ना लगेगा, मैं ओवरऑल नेटवर्क आपके साथ ज्वाइन करवाने के लिए तैयार हूँ। वो हामी नहीं बढ़ते, क्यों नहीं बढ़ते, उनको पता है कि जितना पावरफुल एफबीपी का प्लान है ना, किसी का भी नहीं। क्यों, यहां पर हर चीज ट्रांसपेरेंट है, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। बाकी कंपनियों में क्या है, हर चीज छुपा छुपा के दे रहे होते हैं, बताते नहीं है इनकम ऑफ सोर्स क्या है उनका। पैसा तो दे रहे हैं लेकिन ये नहीं बताते भाई आपकी कैलकुलेशन क्या हो रही है, पैसा दे कहां से रहे, कुछ भी नहीं पता होता। लोग धड़ाधड़ अपना पैसा लगा रहे होते हैं। क्यों, सिर्फ एक चीज जो इंसान के अंदर पाई जाती है नेचुरल, वो है लालच। हम थोड़े से लालची हो जाते हैं, हम देखते हैं प्रॉफिट ज्यादा है तो जल्दी हमारा अमाउंट भी निकल आएगा और हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाएगा, उस चक्कर में हम अपना प्रिंसिपल भी गवा लेते हैं। तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ है ओवरऑल वर्ल्ड में अभी, क्योंकि एक इनिशियल स्टेज के ऊपर है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस बड़ी अपॉर्चुनिटी को जाया करना चाहिए। तो मैंने ओवरऑल